दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर 18 मार्च को 2 दिन पहले शशि कपूर साहब की सालगिरह थी। उनकी उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। बॉलीवुड के इतिहास में कई सितारे आए और गए जिन्होंने दौलत कमाई, महल खड़े किए और अपनी चकाचौंध से दुनिया को प्रभावित किया। लेकिन कपूर खानदान का सबसे छोटा लाडला शशि कपूर एक अलग ही मिट्टी का बना हुआ था। उसके पास वो इंग्लिश ग्रेस और क्लासिक लुक था जो उन्हें दुनिया में किसी भी कोने में एक ग्लोबल आइकन बना सकता था। लेकिन उनका दिल हमेशा मुंबई की जुहू की उस मिट्टी में धड़कता रहा जहां आज पृथ्वी थिएटर खड़ा है। वो एक ऐसे क्रिएटिव जीनियस थे जिन्होंने कॉमर्शियल फिल्मों में दिन रात मजदूरी की ताकि उस पैसे से सच्चा सिनेमा और थिएटर की गिरती हुई दीवारों को सहारा दे सके। शशि कपूर का थिएटर से रिश्ता सिर्फ पेशेवर नहीं था बल्कि पूरी तरह रूहानी था। महज 4 साल की उम्र में जब उन्होंने अपने पिताजी पृथ्वीराज कपूर के साथ मंच साझा किया, तभी उन्होंने अपनी मंजिल तय कर ली थी। उन्होंने पृथ्वी थिएटर्स को, जो उस वक्त एक ट्रैवलिंग ग्रुप था, उसमें असिस्टेंट स्टेज मैनेजर के तौर पर काम किया। वो खुद दरिया बिछाते, प्रॉप्स संभालते थे, लाइटें ठीक करते थे और कलाकारों के लिए चाय का इंतजाम करते थे। ये उनके लिए कोई छोटा काम नहीं था बल्कि सीखने की एक पाठशाला थी। यही वो जगह थी जहां उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा और मोहब्बत मिली। जेनिफर के पिता जेफरी कैंडल की थिएटर कंपनी शेक्सपियराना के साथ काम करते हुए शशि कपूर साहब ने न सिर्फ अभिनय की बारीकियां सीखी बल्कि यह भी जाना कि आर्ट के लिए पैशन क्या होता है। थिएटर ने उन्हें वो सम्मान, वो सुकून दिया जो शायद करोड़ों की भीड़ वाले सिनेमा हॉल और तालियां नहीं दे सकती थी। पृथ्वीराज कपूर का एक सपना था कि उनके थिएटर ग्रुप का अपना एक स्थायी घर हो। उन्होंने जुहू में जमीन भी ली थी, लेकिन खराब सेहत और अचानक निधन की वजह से वो ख्वाब अधूरा रह गया। शशि कपूर और जेनिफर ने इसे अपना मिशन ऑफ लव बना लिया। 1978 में जब पृथ्वी थिएटर की नींव रखी गई तो वो सिर्फ ईंट पत्थर की बिल्डिंग नहीं थी बल्कि इंडियन थिएटर के लिए एक नया सवेरा था। शशि कपूर साहब ने इससे एक नॉन प्रॉफिट संस्था के तौर पर चलाया। उन्होंने तय किया कि यहां नाटकों का किराया इतना कम होगा कि कोई भी नया कलाकार बिना किसी आर्थिक बोझ के अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। आज पृथ्वी थिएटर भारत के थिएटर जगत का मक्का माना जाता है। नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी और शबाना आजमी जैसे दिग्गजों ने अपनी अदाकारी को इसी मंच पर तराशा। शशि कपूर साहब अक्सर शाम को वहीं कैफे में बैठकर नए कलाकारों का हौसला बढ़ाते थे। उनके लिए पृथ्वी थिएटर उनकी पत्नी जेनिफर की याद में बना वो जीवंत स्मारक था जिसमें पत्थरों की जगह कलाकारों की सांसें और रचनात्मकता बसती थी। जब भारतीय कलाकार हॉलीवुड के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे, तब शशि कपूर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी अमिट पहचान बना चुके थे। उनकी मुलाकात स्माइल मर्चेंट और जेम्स आइवरी से हुई और यहीं से एक मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी का जन्म हुआ। शशि कपूर साहब कान फिल्म फेस्टिवल के रेगुलर और सम्मानित मेहमान रहे। 1963 में जब उनकी फिल्म द हाउस होल्डर आई तो दुनिया ने देखा कि एक इंडियन अभिनेता वेस्टर्न की संवेदनशीलता को कितनी सहजता के साथ पर्दे पे उतार सकता है। 1965 में शेक्सपियर वाला के कान में प्रदर्शन के दौरान वहां के समीक्षक उनकी सादगी और प्रतिभा के कायल हो गए। उन्होंने हॉलीवुड के दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, लेकिन कभी अपनी भारतीय रूह को नहीं छोड़ा। उन्हें मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान सिर्फ उनकी एक्टिंग के लिए नहीं था बल्कि उनकी उस ग्लोबल पर्सनैलिटी के लिए भी था जिसने पश्चिम और पूरब के सिनेमा के बीच एक मजबूत पुल बनाया।
जब शशि कपूर अपने करियर के शिखर पे थे और मसाला फिल्मों के सबसे व्यस्त हीरोज में, स्टार्स में से एक थे, तब उन्होंने फिल्म वालाज नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, जिसका मकसद था ऐसी फिल्में बनाना जो समाज को आईना दिखा सके और सिनेमा की गहराइयों को छू सके। 1978 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई जुनून। 1857 के कदर पे बनी इस फिल्म के लिए उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। उन्होंने फिल्म के प्रोडक्शन में हायरार्की को खत्म किया। वहां स्पॉट बॉय और सुपरस्टार एक ही मेज पर खाना खाते थे। 1981 में आई 36 चौरंगी लेन, जब अपर्णा सेन की स्क्रिप्ट को हर कोई एक्शन और सेक्स की कमी बताकर ठुकरा रहा था, तब शशि साहब ने न सिर्फ इसे प्रोड्यूस किया बल्कि इसे इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट भी किया। उन्होंने अपर्णा सेन को उनकी उम्मीद से ज्यादा सम्मान और मेहनताना भी दिया। फिर उत्सव और विजेता आई। ये वो फिल्में थीं जिनमें शशि कपूर ने भारी आर्थिक नुकसान उठाए। उत्सव जैसी भव्य फिल्म ने, बहुत ग्रैंडर वाली फिल्म ने उन्हें आर्थिक रूप से बहुत चोट पहुंचाई, लेकिन उन्होंने कभी अफसोस नहीं किया। वो अक्सर मजाक में कहते, मैं दिन में 3 शिफ्टों में बुरा काम इसलिए करता हूं, मसाला फिल्मों में काम इसलिए करता हूं ताकि मैं शाम को अच्छी आर्ट फिल्म को जिंदा रख सकूं। यह उनकी महानता थी कि वो खुद जलकर भारतीय सिनेमा के आंगन में रोशनी फैला रहे थे। शशि कपूर की उदारता के किस्से आज भी इंडस्ट्री में आम हैं। वो फिल्म के हर छोटे कर्मचारी का नाम जानते थे और उनके सुख दुख में परिवार की तरह खड़े रहते थे। उनकी इंसानियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब अजूबा फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और उनका प्रोडक्शन हाउस घाटे में था, तब भी उन्होंने अपने कर्मचारियों की सैलरी में एक दिन की भी कटौती या देरी नहीं होने दी। जेनिफर कैंडल के निधन के बाद शशि कपूर अंदर से टूट गए, लेकिन उन्होंने पृथ्वी थिएटर को अपनी संतान की तरह पाला। वो अपनी आखिरी सांस तक कला के लिए समर्पित रहे। 2011 में उन्हें पद्म विभूषण और 2014 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन उनके करीबियों के अनुसार उनके लिए सबसे बड़ा इनाम पृथ्वी थिएटर में बजने वाली वो तालियां थीं जो किसी नाटक के खत्म होने के बाद गूंजती थी। शशि कपूर एक ऐसे क्वाइट शोमैन थे जिन्होंने कभी अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटा। उन्होंने भारतीय सिनेमा को इंटरनेशनल पहचान दिलाई और थिएटर को वो गरिमा प्रदान की जो उसके पहले नहीं मिली थी। आज जब हम पृथ्वी थिएटर की सीढ़ियां चढ़ते हैं या उनकी बनाई कोई संजीदा फिल्म देखते हैं, तो हमें उस कलाकार की रूह का एहसास होता है जिसने कला के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। वो एक ऐसे नायक थे जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि असली स्टारडम बैंक बैलेंस या हिट फिल्मों की गिनती में नहीं है, बल्कि उन यादों और उन संस्थानों में है जो आप आने वाली पीढ़ियों के लिए पीछे छोड़ जाते हैं। शशि कपूर मरते नहीं, वो हमेशा अपनी मुस्कुराहट और पृथ्वी की मिट्टी में जिंदा रहते हैं। यह था शशि कपूर साहब के इस बर्थडे पर हमारा उनको ट्रिब्यूट। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।